प्रयोग सच में बड़ा अद्भुत समय है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। ये वो समय है जब हम ठहर के उसके कदमों पर बैठ सकते हैं। ये वो समय है जो हमने आज तक अपने आत्मिक जीवन में अचीव नहीं किया, रिसीव नहीं किया, उसको पाने का समय है। प्रयोग आश्रम, मैं आपका ध्यान वचन के एक अद्भुत हिस्से पर लेकर जाना चाहता हूं। एक ऐसे स्थान पर जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं ठहर सा गया, और वो लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद में। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। प्रियो, ये वो समय है जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, हवा को अदन की वाटिका दी थी, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान। और वो खूबसूरत पता है क्यों था? क्योंकि खुद यहोवा परमेश्वर, वचन में लिखा है कि दिन के ठंडे पहर आता था और उनके साथ संगति करता था। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के बोलने का शब्द, उसके कदमों की आहट को आदम और हवा सुन पाते थे। क्या ही मुबारक बात है। मेरा सारा फोकस इस बात की ओर है कि पिता को, यीशु मसीह को सुना जा सकता है। प्रियो, जब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि सच में उसको सुना जा सकता है, सच में उसको देखा जा सकता है, प्रियो, तो बहुतों के जहन में शायद ये बात आ रही होगी कि बहुत धर्मी ही उसको देख पाते होंगे या सुन पाते होंगे। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आत्मिक जीवन के शुरुआत में मैंने प्रभु से एक छोटी सी एक वाचा को बांधा। यह उस समय की बात जब मैं रात दिन प्रभु को पाने की, उसके वचनों को और पढ़ने की, उसके भेदों को और जानने की खोज में लगा रहता था। मैं थक चुका था अपने आप से, मैं परेशान हो चुका था अपने आप से। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, क्योंकि संसार और संसार की कोई चीज मुझे खुश नहीं कर पा रही थी, मुझे आनंद नहीं दे पा रही थी, मुझे शांत नहीं कर पा रही थी। उस समय मैंने प्रभु से एक वाचा को बांधा, प्रभु, मैं आखिरी आवाज तेरी सुन के सोऊंगा, मैं पहली आवाज तेरी सुन के उठूंगा। क्या मायने हैं इस बात के? प्रियो, आपको ये बात छोटी सी लग रही होगी, लेकिन है बहुत सामर्थी, है बहुत गंभीर। जब मैंने कहा कि मैं आखिरी आवाज तेरी सुन के सोऊंगा, प्रियो, मैंने अपने मोबाइल को, अपने जीवन की हर एक चीज को अपने से दूर करा जो मेरे और मेरे पिता के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ये वो समय था जब मैं रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, शायद कभी कभी 2 घंटा मैं बाइबल पढ़ता था। और ठीक उसी समय मोबाइल में नोटिफिकेशंस भी आना, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीजें। फिर मैंने जब प्रभु से वाचा को बांधा, प्रभु, मैं तेरी आखिरी आवाज सुन के सोऊंगा, मेरे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रियो, मैं अपना मोबाइल बहुत दूर रख के सोने लगा। मैंने, प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब सो रहा हूंगा, जब मैं अपने बिछौने पर
अपने तकिए पर अपने सर को रख चुका हूंगा और ये वो पल जब मैं अभी सोया नहीं हूं, मैं सोने की कोशिशों में हूं। प्रभु उस समय भी मैं किसी और व्यर्थ की बात नहीं सोचूंगा। मैं अपने दिमाग में कोई टेंशन या कोई भी और चीज और विचार आने ही नहीं दूंगा। मैं प्रभु तुझे चिंतन मनन करके, तेरे वचन को चिंतन मनन करके सुनना चाहता हूं। आखिरी आवाज मैं तेरी सुन के सुनना चाहता हूं। क्या मायने है कि पहली आवाज तेरी सुन के उठना चाहता हूं। प्रियो, आज जब लोगों की आंख खुलती है, उनका हाथ सबसे पहले उनके मोबाइल पे जाता है। वो सबसे पहले चेक करते हैं कि फेसबुक पे कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आए हैं, या और व्यर्थ की चीजें। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे पहला भाग चाहिए। उसे वो इज्जत, वो आदर देने की जरूरत है जो आज भूल गए हैं। प्रियो, जब मैंने ये करना शुरू किया, मैंने अपने जीवन से हर एक इन व्यर्थ चीजों को जब दूर किया, मैं उसकी आवाज को साफ साफ सुनने पा रहा था। उसके आत्मा ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी, उसके वचनों ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक आशीष की बात। वो बात आप में से, हम में से हर एक से करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। उसका आत्मा सबसे बात करता है, पर लोग कंफ्यूज हो गए हैं, वो कंफ्यूजन में चले गए हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रात के किसी भी पहर जब आपकी आंख खुलती है, हो सकता है 12 बजे, 2 बजे, किसी भी टाइम, दिन के किसी भी समय, जब एक मीठी शीरीन सी आवाज आती है, उठ और बाइबल पढ़ो, उठ और दुआ कर। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो आपके पिता की आवाज है, यही तो यीशु मसीह की आवाज है। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये तो शायद मेरे मन की है, और उसको वो सुन के अनसुना कर देते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। आपके मन में ये उत्पन्न होना, जब आप रात में उठे कि चल फेसबुक देख ले, व्हाट्सएप देख ले, या कोई और व्यर्थ की साइट खोल के व्यर्थ की चीजें देख ले, ये खुद आपकी आवाज या दुष्ट के द्वारा डाली हुई आवाज आपके कानों में हो सकती है। पर ये जो आवाज है कि ना जाने कितने दिनों से तूने भोर की प्रार्थना नहीं की है, न जाने कितने दिनों से तू शाम को जो तू ठंडे पहर आता था, 5 बजे 6 बजे, जो तू सारे कामों को छोड़ के जब तू घुटनों पर जाता था, घुटनों पर जाती थी, न जाने तूने कब से नहीं किया है। प्रेमा को बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की आवाज है, लेकिन इसको सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पहले हम उसकी आवाज को सुन पाते थे, पहले वो हमसे बात करता था, पहले वो हमारे करीब था, अब खुदा हमसे दूर हो गया है। प्रेम, आपको बताना चाहता हूं, दूर कभी भी पिता नहीं होता, हम ही होते हैं। प्रियो, वो आज भी पुकारता है, और मैंने जैसे कहा कि उसे सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। जब आपने उसकी आवाज को सुना है, जब आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, आपको सुनते के साथ ही उस आवाज पे रिएक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आपने उसकी आवाज को सुन के रिएक्ट नहीं किया, सुन के अनसुना कर दिया, तो आपको वो आवाज ऐसे आएगी जैसे शायद किसी ने 1 किलोमीटर दूर से आपको आवाज दी। आप सोच रहे होंगे, भैया 1 किलोमीटर दूर से भी कोई आवाज आती है क्या? जी, सही सुना, यही तो लोग कह रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है,
पता नहीं वो पुकार रहा है या नहीं, कहीं उसने हमें छोड़ तो नहीं दिया। और प्रियो, अगर आपने तब भी सुन के अगर उस पर रिएक्ट नहीं किया, अगली बार शायद 5 किलोमीटर दूर से, शायद और दूर से, शायद 10 किलोमीटर, अब आपके मन में आ रहा होगा, सच में आज हम उसे नहीं सुन पा रहे प्रियो, क्योंकि उसकी आवाज को लोगों ने अनसुना करना शुरू कर दिया है। और यदि आप उसकी आवाज को सुन के रिएक्ट करेंगे, मुबारक बात है कि आपको उसकी आवाज बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे आप मेरी आवाज को इस समय सुन पा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू आमने सामने बात करेगा। कैसे समझेंगे इस बात को? मान लिया आप कुछ लोगों के साथ, 8-10 लोगों के साथ एक जंगल के मार्ग पर कहीं जा रहे हैं और सबसे आगे आप हैं और लोग आपके पीछे चल रहे हैं। आपने आपके नाम की एक आवाज को सुना और वो बहुत ही मीठी, बहुत ही धीमी सी, शीरीन सी, धीमी सी आवाज को आपने सुना और आप रुक गए। आपने कहा, मैंने शायद मुझे किसी ने पुकारा है। आपके पीछे जितने चल रहे हैं वो सब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जंगल में किसी शेर का शब्द सुना होगा, किसी जंगली जानवर का शब्द सुना होगा, यहां पे कौन तुम्हें पुकारने वाला है? प्रियो, जब आप कुछ कदम और आगे चले, वो आवाज फिर से आपको आई। पता है क्यों? क्योंकि अब आपका सारा का सारा ध्यान उस आवाज के ऊपर फोकस हो गया है। और आप, वो जब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, अब आप जब और आगे चल रहे हैं, अब सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान आपका उस आवाज की तरफ लग गया है। इसलिए वो आवाज अब आपको और लाउड और लाउड और लाउड आएगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस स्थान पर मैं पहले रहता था, जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ा होता था सुबह के समय, संडे में, और जब मैं इस बात के लिए अलर्ट होता था कि चर्च के घंटे बजेंगे, चर्च स्टार्ट होने से पहले के जो घंटे हैं वो बजेंगे, क्योंकि मैं अलर्ट हूं उस बात के लिए। पता है आपको, वो घंटे मुझे और लाउड और लाउड और लाउड सुनाई देने शुरू हो जाते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं उसके लिए तैयार नहीं होता था या मेरे दिमाग में ही नहीं होती थी वो बात, और मैं सोचता था क्या आज चर्च के घंटे बजे ही नहीं। प्रियो, वो तो बोलता है। आप उसकी आवाज को सुनने के लिए कितने गंभीर हैं। मैंने कहा, जैसे ही आप उसकी आवाज को सुनते हैं, आपको एकदम घुटनों पर जाने की जरूरत है, एकदम उस आवाज पर रिएक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में इस बात के लिए लिखा है, अय्यूब उसका 31 अध्याय 35 पद पर लिखा है, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। हालेलुया। लिखा है, भला होता कि कोई मेरा सुनने वाला होता। प्रियो, आज सब बोलने वाले हो गए। तू मुझे ये दे दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। जब वो आंखें बंद करके भी बैठते हैं, वो सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वन वे कॉलिंग करते हैं और आमीन करके उठ के आ जाते हैं। उसकी मीठी शीरीन आवाज को सुन ही नहीं पाते। दूसरे स्थान पर अय्यूब की पुस्तक में ही 37 अध्याय 2 पद में लिखा है, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। प्रियो, सच में आपके हालात बोलने से नहीं, सुनने से बदलते हैं। क्या हुआ था तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के साथ? वो अंधा भिखारी जो जन्म से अंधा था और भिखारी था,
वो मार्ग में बैठा रहता था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस स्थान से होकर जा रहे थे, ये भीड़ के शब्द को सुन के जोर जोर से पुकारने लगा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ठहरते हैं। चेलों में से कोई इसके पास जाता है और इसे कहता है, चल तुझे गुरु प्राप्त है। और अब ये यीशु मसीह के कदमों पर आके घुटनों पर गिरा हुआ है। अब ये बदहवास होगा, ये कांप रहा होगा, ये थर थरा रहा होगा, इसके तन पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे, इसके बाल बिखरे हुए होंगे, ये नंगे पांव होगा, ये बदहवासी की हालत में होगा। यीशु मसीह ने इससे पूछा, तू क्या चाहता है? प्रिय, हो सकता है सालों से आपसे किसी ने ना पूछा, पर यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी इंटरेस्टेड है इस बात को जानने के लिए, व्हाट डू यू वांट। अब ध्यान से समझिए हुआ क्या। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी घुटनों पर गिरा हुआ है। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। कुछ पलों के लिए यहां पे होल्ड कीजिए। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अपनी प्रार्थना कर चुका है, पर ध्यान से देखिए, कुछ भी कहां बदला है। अभी भी अंधा है, अभी भी भिखारी है, कुछ भी तो नहीं बदला, क्योंकि हालात कभी भी इसके बोलने से नहीं, पर जो सामने अधिकार में है, सिंहासन पर बैठा है, यीशु नासरी, इसके बोलने से बदलेंगे। और जैसे ही यीशु ने कहा देखने लग, लिखा है तुरंत वो देखने लगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के किसी भी हिस्से में देख लीजिएगा, हालात हमेशा पिता के बोलने से बदलेंगे, आपके बोलने से नहीं। जब आपने अपनी प्रार्थना कर दी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको दुआ में बोलना नहीं है, क्योंकि वचन में एक जगह ये भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर कितना, ये रेशियो पता होना बहुत ही जरूरी है। मेरा एक रेशियो है 90:10, यानी कि मैं सिर्फ 10% बोलना पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा हुआ तो, और उसके बाद शांत होके मैं पिता के कदमों पर बैठता हूं। मैं कहता हूं, प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्रियो, एक छोटी सी बात कह के मैं अपने वचन को, इस टीचिंग को एंड करना चाहता हूं। एक रोज की बात, ये कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने सोफे पर बैठा हुआ था, और ये वो समय था जब मैं रात दिन ज्यादा से ज्यादा समय घुटनों पर और प्रार्थनाओं में बिता रहा था। मैंने एक आवाज को सुना, पिता की आवाज को सुना, उठ और प्रार्थना कर। और उस समय मैं टीवी पर मैच देख रहा था, क्रिकेट मैच, जो कि मुझे बहुत पसंद था, जो कि मैं बहुत देखता था। और फाइनल ओवर्स चल रहे थे, बहुत क्रूशियल मैच चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और ठीक उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने कहा, उठ और प्रार्थना कर। मैंने आत्मा में ही उत्तर दिया। मैंने कहा, प्रभु बस थोड़ी सी देर और रह गई है, मुश्किल से 20 मिनट का ही तो और रह गया है, इसको खत्म करके प्रभु मैं फिर दुआ कर लूंगा, आधे घंटे बाद दुआ कर लूंगा ना, आप कहां जा रहे हो? और मान लेते हैं कि मुझे 6 बजे घुटने टेक के प्रार्थना करनी थी, जो मैंने समय ठहराया हुआ था। और प्रभु उस समय में जो आप ठहरा देते हैं, प्रिय मैं आपको बता देता हूं, वो आपसे पहले वहां मौजूद होता है, आ जाता है और बाहें फैला के आपकी बाट जोड़ता है। प्रिय वो ठहराए हुए समय पर मैं नहीं गया,
मैं 6 की जगह 6:30 या शायद उसके भी बाद गया, और उसके बाद मैं घुटनों पर जाके प्रार्थना करने लगा। प्रियों को बताना चाहता हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मैं शांत भी नहीं हो पा रहा था, मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मैं बहुत देर तक शरीर में ही जद्दोजहद करता रहा, शारीरिक प्रार्थनाएं करता रहा, और जब उसके बाद मुझसे नहीं बन पड़ा तो मैं उठ के आ गया। खाली गया था, खाली ही उठ के आ गया। मैं बड़ा बेचैन था। उसके कुछ दिनों के बाद फिर कुछ इसी तरीके का वाक्य रिपीट हुआ। इस बार भी मैं टीवी पर कुछ देख रहा था, शायद मैच ही, और क्योंकि अब अपनी गलती से मैं सीख चुका था। प्रियो, फिर से जब मैंने उस आवाज को सुना, उठ और प्रार्थना कर। प्रियो, इस बार मैंने देर नहीं करी, इस बार मैंने सेकंड्स भी नहीं लगाए। मैंने जल्दी से टीवी को बंद किया, मैं जल्दी से उठा और अपनी दरी उठाई, कमरे में दौड़ा, प्रार्थना के घुटने टेके और प्रार्थना करने लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट के अंदर ऐसा लगा जैसे वो कमरा पूरा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, जैसे वो करूब के मानिंद मुझ पे उतर आया। हालेलुया। प्रियों को बताना चाहता हूं, वो समय जो आप प्रभु को देते हैं, ठहराते हैं, वो आपकी बाट जोता है, वो आपका इंतजार करता है। जब आप उसकी आवाज को सुन के उस पर रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो वो आवाज आपको और तेज और तेज और तेज आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके अनुभव ये इतने डीप हो जाएंगे कि वो एक बार में पुकारेगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि आपसे यीशु मसीह ने बात की है। प्रिय, ये अद्भुत अनुभव है, ये अद्भुत चीजें हैं। प्रिय, ये जो टीचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, ये 3 पार्ट्स में है। ये है जब हम देह में होते हैं और उस आत्मा को नहीं सुन पा रहे होते, क्योंकि वो जो देह में है आत्मा को नहीं सुन सकता। जो आत्मा में आना चाहता है या आ जाता है, आत्मा को सुन सकता है। प्रियो, ये पहली टीचिंग है, फर्स्ट, क्योंकि पहले आपको आना है आउटर कोर्ट में, यानी कि बाहरी आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान यानी कि होली प्लेस, उसके बाद अति पवित्र स्थान यानी कि होली ऑफ होलीज। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये पहला भाग था, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की टीचिंग्स में कि कैसे आप बिल्कुल उसके समीप, उसकी उपस्थिति में कंटिन्यूअसली बने रह सकते हैं, कैसे आप निरंतर उस मीठी शीरीन आवाज को सुन सकते हैं जो लगातार आपसे बात करता है, जो लगातार आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे यीशु मसीह, सच है प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में उतनी मीठी और शीरीन आवाज शारीरिक कानों से किसी की दुनिया में सुनी ही नहीं, जितनी मीठी और शीरीन आवाज मैंने प्रार्थना कक्ष में बैठ के, मैंने दुआ में बैठ के पिता तेरी सुनी है। प्रभु, उतना खूबसूरत चेहरा इस संसार में किसी का हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। मैंने नहीं देखा प्रभु जितना खूबसूरत चेहरा मेरे प्यारे पिता, मेरे यीशु नासरी तेरा है, जो मैं बंद आंखों से निहारने पाता हूं। पिता तेरा धन्यवाद। प्रभु, इन्हीं आत्मिक अनुभवों को प्रभु मैं इस वीडियो के देखने और सुनने वालों के लिए मांग लेता हूं कि प्रभु ये ठहर के तेरे कदमों पर बैठना सीख सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग